ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवत गीता के चौथे अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग अर्थात कर्म योग को पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को कहा। भगवान बताते हैं कि यह योग अर्थात कर्म करते हुए ईश्वर में स्थित रहना बहुत प्राचीन है, जिसका प्रचार उन्होंने स्वयं किया। इसका परंपरागत संचार सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु और फिर राजाओं व संतों तक होता आया। इसका अर्थ है, यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को नहीं दिया जा रहा, बल्कि आदिकाल से मानव कल्याण के लिए चला आ रहा है। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त होकर इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे परंतप, समय के साथ यह योग इस लोक से में नष्ट हो गया। पहले के राजा ऋषि भी थे और राजश्री भी, जो भौतिक शासन के साथ साथ आध्यात्मिक शासन अर्थात धार्मिक मार्ग का भी पालन करते थे। परंतु समय के साथ साथ लोगों में भोग विलास, स्वार्थ और अधर्म बढ़ा, जिससे यह योग विज्ञान लुप्त हो गया। इसका अर्थ है कि धर्म और कर्म योग को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास, प्रसार, प्रचार और अभ्यास आवश्यक है, नहीं तो यह लुप्त हो जाता है। वही पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी। यह उत्तम रहस्य है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि तुम न केवल मेरे सखा हो, बल्कि मेरे सच्चे भक्त भी हो। सच्चा भक्त और मित्र ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है, क्योंकि इसमें केवल तर्क नहीं, श्रद्धा और आत्मसमर्पण की भी आवश्यकता है। कर्म करते हुए भी निष्काम रहना और परमात्मा में स्थिर रहना, यही उत्तम साधन है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। फिर मैं यह कैसे समझूं कि आपने आदि काल में सूर्य को यह योग बतलाया था। यहां पर अर्जुन यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने यह योग सबसे पहले सूर्य को कहा था। अर्जुन ने सोचा, श्री कृष्ण तो अभी प्रकट हुए हैं और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ है, तब यह कैसे संभव है कि आपने पहले सूर्य को उपदेश दिया हो। यह प्रश्न केवल आश्चर्यवश था, संदेहवश नहीं। अर्जुन को भगवान की महिमा का अनुभव तो था, परंतु भगवान का जन्म रहित और सर्वकालीन स्वरूप वे अभी पूर्ण रूप से नहीं जानते थे। अतः वे जिज्ञासा से पूछते हैं, हे माधव, यह मैं कैसे जानूं कि आपने आदि काल में सूर्य को यह ज्ञान दिया था। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं भली भांति जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, तू इस सत्य को जान। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि वे सामान्य जीव की तरह नहीं हैं। वे तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनादि हैं। उनका जन्म लेना कोई बंधन नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए स्वेच्छा से है। वे सभी जन्मों को जानते हैं क्योंकि उनकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, जबकि जीव अनादि से अनगिनत जन्म लेकर भी अपनी स्मृति खो देता है। अर्जुन के भी अनेक जन्म हुए हैं, पर वे सब भूल गए हैं, क्योंकि जीव की स्मृति सीमित है और शरीर बदलते ही पूर्व जन्म की सारी बातें लुप्त हो जाती हैं। यह भी इस बात का संकेत है कि भगवान और जीव में गुण, सामर्थ्य और ज्ञान में मूलभूत भिन्नता है। श्री भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर
अपनी माया से प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी और अजन्मा भी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के समान नहीं होता, बल्कि मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है, और जबकि योग माया के आदेश पर भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। यही दोनों का भेद है। साधारण जीव तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्म के अनुसार अच्छी व बुरी योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और सुख दुख भोगते हैं, किंतु मेरा जन्म इस प्रकार नहीं होता। मैं जन्म तो धारण करता हूं, परंतु इससे मेरा मूल स्वरूप कभी भंग नहीं होता। सत्य तो यह है कि मेरा मूल स्वरूप निराकार, अविनाशी, सर्वव्यापी, नित्य, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। किंतु फिर भी मैंने स्वयं को संपूर्ण जगत के रूप में भी फैला रखा है। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही बना है, और मैंने ही स्वयं को इतने विविध रूपों में व्यक्त कर रखा है। किंतु जीव अज्ञानतावश उसमें अहंकार का आरोप कर लेता है। यही भ्रम उन्हें कर्ता बनाकर उन्हें संसार के सुख दुख में नचाता रहता है। सत्य तो यह है कि मैं सर्वव्याप्त होने के बाद भी साधारण मनुष्यों के अनुभव में नहीं आ पाता हूँ। जिस प्रकार किसी कमरे में ऑक्सीजन गैस सूक्ष्म रूप से होने के कारण साधारण नेत्रों से देखी नहीं जा सकती, उसी प्रकार मैं भी सब जगह समान रूप से होते हुए भी अप्रकट रहता हूँ। जैसे ऑक्सीजन का योग यदि हाइड्रोजन से करवा दिया जाए तो वह जल रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वैसे ही मैं भी अपनी योग माया से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में स्वयं को अवतरित अर्थात प्रकट करता हूँ। मेरा जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। साधु जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जब जब संसार में सत्य, न्याय, करुणा, ईमानदारी जैसे धर्म के मूल तत्व क्षीण होने लगते हैं और इसके विपरीत हिंसा, अन्याय, लोभ, कपट जैसे अधर्म का जोर बढ़ जाता है, तब भगवान अपनी शक्ति से प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। और भगवान का यह अवतार लेना उनकी लीला है। यह उनके लिए बाध्यता नहीं, बल्कि करुणा से प्रेरित होकर एक कार्य है। भगवान का अवतार 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए होता है। पहला, साधुजन की रक्षा। जो लोग भगवान के भक्त, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ होते हैं, उन्हें अधर्म के प्रभाव से बचाना यह भगवान के जन्म लेने का कारण है। दूसरा, दुष्टों का विनाश। जो लोग अत्याचार, अन्याय और अधर्म को फैलाते हैं, उनके अहंकार और शक्ति का अंत करना। तीसरा, धर्म की स्थापना। धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करना, ताकि समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता बनी रहे। भगवान का यह कार्य केवल हिंसा से नहीं होता है, बल्कि शिक्षा, प्रेरणा और दिव्य उदाहरण द्वारा भी होता है। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। जो पुरुष इन्हें यथार्थ रूप से जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद भी पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे पास आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म साधारण जीवों जैसा नहीं है। उनका जन्म माया के बंधन में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और लीला के लिए होता है। वे जब चाहें, जिस रूप में चाहें अवतरित होते हैं और धर्म की रक्षा तथा अधर्म के नाश के लिए कार्य करते हैं। जो साधक यह समझ लेता है कि भगवान का अवतार केवल करुणा, धर्म स्थापना
और भक्तों की रक्षा के लिए है और उनका सब कुछ दिव्य ही है, वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञानी भक्त मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि भगवान के ध्यान में पहुंचकर सदा के लिए परम शांति और आनंद पाता है। जो पुरुष यह जान लेता है मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं ही सब कुछ शुरू होने के पहले भी था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहूंगा, सब मुझ में है, मैं सब में हूं। जो कुछ भी तुम चख सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो या सुन सकते हो, वह सब मैं ही हूं। यही आशय है भगवान का कहने का। ये नदियां, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि सभी मैंने ही बनाए हैं। ये सब मुझसे ही बने हैं, अर्थात मैं इस संपूर्ण सृष्टि का निमित्त कारण भी हूं और उपादान कारण भी मैं ही हूं। जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है और उसमें लगने वाली मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। यहाँ कुम्हार और मिट्टी दोनों अलग अलग हैं, किंतु सृष्टि की रचना भी परमात्मा से ही हुई है और परमात्मा के द्वारा ही हुई है। इस प्रकार परमात्मा निमित्त और उपादान दोनों ही कारण हैं। मैं ही पेड़ बनकर छाया और फल देता हूं और मनुष्य बनकर उसकी छाया में सोता हूं और फल खाता हूं। मैं ही कभी बादल बनकर बरसता हूं, कभी नदी बनकर सागर में मिल जाता हूं और पुनः भाप में परिवर्तित होकर बादल बन जाता हूं। मैं ही सूर्य बनकर सबको जीवन देता हूं, मैं ही धरती बनकर मां समान सबका पोषण करता हूं। कभी मैं घर बनकर सबको आश्रय देता हूं, तो कभी वस्त्र बनकर सबका तन ढकता हूं। कभी मैं भोजन बन सबकी भूख मिटाता हूं, तो कभी पानी बन सबकी प्यास बुझाता हूं। कभी मैं संगीत बन आनंद बिखेरता हूं, तो कभी मैं नृत्य बन नाचने लगता हूं। कभी मैं मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में होता हूं, तो कभी मैं मां के दुलार में। कभी मैं सुबह के उजाले में होता हूं, तो कभी मैं चिड़ियों की चहचहाट में। कभी मैं खिलते फूल में होता हूं, तो कभी मैं उसकी खुशबू में होता हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब में मैं हूं और मैं ही हूं। जो मेरे इस अवतरण और लीलाओं के रहस्य को जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो मुझ में ही विलीन हो जाता है। जो लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, जो मुझ में लीन होकर मेरे शरणागत हो गए हैं, ऐसे अनेक भक्त ज्ञान रूपी तप के द्वारा शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किसी व्यक्ति, पदार्थ, पद आदि विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव होता है, वही राग कहलाता है। प्राप्त विषयों के स्वयं से दूर हो जाने या नाश हो जाने की आशंका से मन में जो घबराहट बनी रहती है, उस विकार को भय कहते हैं। काम्य विषयों की प्राप्ति में बाधा या काम्य विषय का नाश करने वाले व्यक्ति के प्रति जो द्वेष या उत्तेजना का भाव उत्पन्न होता है, उसे क्रोध कहते हैं। जो मेरे भक्त सदा मेरा ही ध्यान लगाए रहते हैं, जो सदा मुझ पर ही आश्रित रहते हैं, वे मेरी कृपा से राग, भय व क्रोध से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जब मेरे भक्त के अंतःकरण से नकली मैं अर्थात अहंकार चला जाता है, तो उस नकली मैं की जगह पर परमात्मा रूपी असली मैं आ जाता है। किंतु ये परमात्मा रूपी असली मैं नकली मैं की भांति अभिमानी, स्वार्थी और संकुचित नहीं होता, बल्कि प्रेम से परिपूर्ण, अव्यक्तिगत, अभिमान से मुक्त, सबका कल्याण भाव रखने वाला और परमानंद के आकाश में विचरण करने वाला होता है। उसका भ्रम रूपी घटाकाश मुझ परमात्मा रूपी महाकाश में विलीन हो जाता है। मेरे और उसके बीच का पर्दा सदा के लिए हट जाता है। वह भी यह मानने लगता है
कि परमात्मा उसके रोम रोम में वास करता है। वही उसे चलाते हैं, फिराते हैं और सारे कर्म करवाते हैं। ऐसा भाव रखते रखते उसके असली मैं का विस्तार संपूर्ण जगत तक फैल जाता है। वह हर जीव में मेरा अर्थात अपना ही दर्शन करता है। उसका किसी भी प्राणी, किसी भी जीव से द्वेष नहीं रहता। उसके मन में जीव मात्र के लिए प्रेम रहता है। जब विरोध समाप्त हो जाता है तो सर्वत्र अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। किंतु इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैसे ही समर्पण की आवश्यकता है जैसा समर्पण आकाश से गिरती हुई एक बूंद सागर के लिए करती है। वह अपने बूंद रूप अस्तित्व को मिटाकर सागर के साथ एक रस हो जाती है। एक भक्त भी भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने नकली मैं को खोकर असली मैं को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में भक्त और भगवान का ऐसा मेल होता है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि भक्त के हृदय में भगवान विराज रहे हैं या भक्त स्वयं भगवान के हृदय में। इस भाव को एक बड़ी ही सुंदर शायरी के द्वारा भी कहा गया है। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वही, यार मेरा हर तरफ भरपूर है। इसी भाव को रामचरितमानस में भी कहा गया है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूं। मनुष्य सब प्रकार मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भक्ति के 9 भाव नवधा भक्ति बताए गए हैं। ये भगवान की उपासना और प्रेम प्रकट करने के 9 मुख्य तरीके हैं। इनका वर्णन श्री रामचरितमानस, भागवत पुराण और भगवत शास्त्रों में मिलता है। पहला है श्रवण भक्ति। भगवान की कथा, कीर्तन, महिमा और नाम का ध्यान पूर्वक सुनना। जैसे कोई प्रेम से राम कथा, कृष्ण लीला या सत्संग सुने तो उसका मन भगवान में रम जाता है। दूसरा है कीर्तन भक्ति। भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का गाना या वर्णन करना। भजन, कीर्तन, जप या भगवान के गुण गाकर दूसरों में प्रेम जगाना। तीसरा है स्मरण भक्ति। हर समय भगवान को याद रखना और उनके स्वरूप, नाम, गुण और लीलाओं का चिंतन करना। चौथा है पाद सेवन। भगवान के चरणों की सेवा करना या उनके स्थान, मंदिर, तीर्थ की सेवा करना। पांचवा है अर्चन भक्ति। विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करना। फूल, दीप, धूप, नैवेद्य अर्पित करना और पूजा पाठ करना। छठा है वंदन भक्ति। भगवान को प्रणाम करना और उनका आदर करना। सातवां है दास्य भक्ति। भगवान को अपना स्वामी समझकर उनकी सेवा करना। जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा की थी वैसे ही आज्ञा पालन करना। आठवां है साख्य भक्ति। भगवान को अपना मित्र मानकर उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। जैसा कि अर्जुन ने कृष्ण को मित्र मानकर प्रेम और विश्वास रखा। नौवां है आत्मनिवेदन भक्ति। अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। हे प्रभु, मेरा शरीर, मन, धन सब आपका है। भगवान का तात्पर्य है इस संसार में भक्त लोग मुझ परमात्मा को अपनी अपनी रुचि, मान्यता और भावना अनुसार पूजते हैं। कोई मुझे सगुण साकार मानकर राम, कृष्ण, राधा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सरस्वती आदि रूपों में अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजते हैं। हिंदू अपनी आवश्यकता के अनुसार मेरी भगवान के रूप में पूजा करता है तो मुसलमान अल्लाह के रूप में मेरी इबादत कर रहे हैं। सिख मुझे
वाहेगुरु स्वरूप पूज रहे हैं, तो ईसाई मुझे गॉड के रूप में मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार विविध नाम, रूप और आकार वाली नदियां सागर की ओर जाने वाले मार्ग का ही अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार विविध संप्रदाय पंथ मुझ परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। कर्मों की सिद्धि अर्थात फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मनुष्य मानते हैं किसी भी वस्तु या फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करना जरूरी है। इस सोच के कारण वो देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवता ऐसे माध्यम माने जाते हैं जिससे कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। परंतु सांसारिक वस्तुएं अस्थायी एवं क्षणभंगुर होती हैं। इनका आकर्षण हमें वास्तविक सत्य से भटका देता है। भगवत प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति असल सिद्धि है, जो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से जागृत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए हैं, जो लोगों के गुण अर्थात उनके स्वभाव, संस्कार और कर्म के आधार पर विभाजित है। हालांकि मैं इन वर्णों को रचने वाला हूं, फिर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी कर्म में बंधा हुआ नहीं और मुझे अविनाशी ही जान। यहां 4 वर्णों का विभाजन गुण व कर्म से किया गया है। यहाँ भगवान ने जाति या वर्ण का आधार जन्म को नहीं बताया है, बल्कि मनुष्य के स्वभाव अर्थात सत्व, रज, तम और उनके कर्म को बताया है। सत्वगुण प्रधान लोग ज्ञान, शिक्षा और उपदेश देने का कार्य करते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाए। रजोगुण प्रधान लोग बल और साहस का कार्य करते हैं, शासन और रक्षा करना उनका कार्य है, इसलिए वे क्षत्रिय कहलाए। रजोगुण के साथ तमोगुण प्रधान लोग व्यापार, कृषि का कार्य करते हैं, इसलिए वे वैश्य कहलाए। तमोगुण प्रधान लोग सेवा, श्रम आदि का कार्य करते हैं, इसलिए वे शूद्र कहलाए। भगवान की भूमिका यह है कि भगवान इस व्यवस्था के कर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति और गुणों की रचना की, लेकिन वे स्वयं कर्म के बंधन में नहीं आते, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या फल लालसा नहीं है। वे केवल नियम व्यवस्था के नियंता हैं, उसमें फंसे हुए नहीं हैं। वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से योग्यता और कार्य पर आधारित थी, न कि जन्म पर, परंतु बाद में समाज में इसे जन्म पर आधारित मान लिया गया, जो मूल गीता के सिद्धांत के विपरीत है। गीता में भगवान द्वारा कहे श्लोक से हमें जीवन प्रेरणा मिलती है कि काम को जाति से मत बांधो, योग्यता से बांधो। समाज में किसी का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि गुण और कर्म से होता है। यदि किसी में शिक्षा, ज्ञान और सत्यनिष्ठा है, तो वह व्यवहार में ब्राह्मण ही है, चाहे उसका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो। अपना स्वभाव पहचानो, उसी दिशा में कर्म करो। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुणों का मेल है। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार काम करते हैं, न कि दूसरों की नकल। कर्तव्य करो और कर्म से मुक्त रहो। जैसे भगवान सृष्टि के कर्ता हैं पर कर्म में बंधे नहीं हैं, वैसे ही हमें भी काम करना है, पर स्वार्थ और आसक्ति छोड़कर। इससे मन शांत और आत्मा स्वतंत्र रहती है। समाज में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हर वर्ग का अपना महत्व है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हर व्यक्ति कर्तव्य ईमानदारी से करता है, तभी व्यवस्था चलती है। मेरे ऊपर कर्मों का कोई असर नहीं होता और न ही मुझे कोई कर्म फल की इच्छा है। जो व्यक्ति इस प्रकार जान लेता है,
वह भी कर्मों से नहीं बंधता। भगवान अनगिनत कार्य करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, किंतु उन्हें किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कोई स्वार्थ या फल की चाह नहीं होती। जबकि मनुष्य कर्म करते समय फल की अपेक्षा करता है, जैसे मुझे यह मिलेगा या मेरा नाम होगा इससे, और यही अपेक्षा उसे कर्म बंधन में बांधती है। यदि हम भी भगवान की तरह निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से कर्म करें तो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस ज्ञान को समझकर पहले जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुष थे, उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से कर्म किए थे। इसलिए हे अर्जुन, तू भी वैसे ही अपने कर्तव्य कर्म कर, जैसे प्राचीन श्रेष्ठ लोग करते आए हैं। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे कर्म का सही ज्ञान बताऊंगा, जिससे तू अशुभ अर्थात पाप और बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म अर्थात सही कार्य को जानना जरूरी है, विकर्म अर्थात गलत कार्य को भी जानना जरूरी है, और अकर्म को भी समझना जरूरी है, क्योंकि कर्म के प्रभाव और परिणाम बहुत ही गूढ़ और समझने में कठिन है। 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कर्म वह कार्य है जो धर्मानुसार किया जाए, विकर्म वह कार्य है जो नियमों और धर्म के विपरीत होता है, जो पाप और बंधन का कारण बनता है। अकर्म वह कार्य है जिसमें व्यक्ति स्वयं को कर्ता न मानकर प्रकृति को कर्ता मानता है, और इस प्रकार वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। भगवान कर्म को गूढ़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी बाहरी रूप से अच्छा दिखने वाला काम भी पाप का कारण बन सकता है, जैसे अहंकार से किया हुआ दान, और कभी कभी कठोर दिखने वाला कार्य भी धर्म हो सकता है, जैसे अन्याय रोकने के लिए युद्ध करना। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है, वही योग युक्त है और वास्तव में संपूर्ण कर्म करने वाला है। जो व्यक्ति बुद्धिमान व योग युक्त होता है, वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता, इसलिए वह कर्म में भी अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म को देखता है, अर्थात वह कुछ न करके भी प्रकृति द्वारा प्रेरित कर्मों को करता रहता है, जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प अर्थात स्वार्थी इच्छाओं से रहित होते हैं, और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके होते हैं, उस ज्ञानी जन को वास्तव में पंडित कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के काम का आधार लालच, अहंकार, दिखावा या निजी लाभ नहीं होता। उसका हर कार्य कर्तव्य भाव और लोक कल्याण के लिए होता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति समझता है कि मैं शाश्वत आत्मा हूं, शरीर केवल साधन है। यह ज्ञान उसके कर्मों के बंधन को जला देता है, यानी कर्म उसे बांधते नहीं। गीता में पंडित का मतलब केवल किताबों का विद्वान नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञानी है जिसने अपने जीवन में सही दृष्टि और निस्वार्थ भाव अपनाया है। जो व्यक्ति कर्म फलों के प्रति आसक्ति छोड़कर सदा आत्मसंतुष्ट रहता है, किसी पर निर्भर नहीं होता, वह कर्म से पूरी तरह लगे रहने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता, अर्थात कर्म के बंधन में नहीं बनता। जो व्यक्ति इच्छा रहित है, जिसने अपने मन और आत्मा को संयमित कर लिया है और जिसने सभी संग्रह, चाहे वह धन या सम्मान हो, को छोड़ दिया है और यह केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए वह कर्म करता है और पाप में नहीं फंसता। जो बिना मांग के अपने भाग्य से प्राप्त हुए में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्वों से ऊपर है,
जिसमें किसी से ईर्ष्या नहीं है, जो सफलता में समान भाव रखता है, वह कर्म करके भी बंधन में नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने आसक्ति छोड़ दी है, जो मुक्त है और जिसका मन ज्ञान में स्थित है, वह यज्ञ भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और उसके सभी कार्य रूपी बंधन पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। अर्पण, हवि, अग्नि, आहुति डालने वाला, ये सब ब्रह्म ही है। जो व्यक्ति ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा में कर्म को समर्पित करके स्थित रहता है, वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। यह पूर्ण ब्रह्म दृष्टि है। यहाँ भगवान यह दृष्टिकोण देते हैं कि जब साधक का मन एकत्व के ज्ञान में स्थिर हो जाता है, तब उसे हर चीज में ब्रह्म ही दिखता है। अर्पण करने वाला भी ब्रह्म, जिसको अर्पण कर रहा है वह भी ब्रह्म, अर्पण की वस्तु भी ब्रह्म और यज्ञ का उद्देश्य भी ब्रह्म। यही कर्म की एकता का सिद्धांत है। इस भाव में कर्म करते समय मैं कर रहा हूं की भावना नहीं रहती, केवल ईश्वर के लिए कार्य हो रहा होता है। इसी प्रकार का अनुभव होता है। इस दृष्टिकोण से कर्म करने वाला अपने कर्तव्य के माध्यम से भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसका मन निरंतर ब्रह्म में लीन रहता है। कुछ लोग देवताओं की पूजा में धन और सामग्री का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप करके यज्ञ करते हैं, कुछ लोग योग साधना द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ वेदों का अध्ययन ज्ञान अर्जन को यज्ञ मानते हैं। ये सब साधक अपने अपने मार्ग से साधना करते हैं और सभी में दृढ़ नियम होते हैं। श्री कृष्ण यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ यानी अपनी कमाई या संपत्ति का उपयोग धर्म कार्य और सेवा में करना। दूसरा तपोयज्ञ, अपने शरीर, मानसिक व इंद्रियों का संयम करके तप करना। योग यज्ञ, मन को एकाग्र करके ध्यान और समाधि में स्थिर होना। ज्ञान यज्ञ, वेद शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन और मनन करना। किसी योगी के द्वारा इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों में अर्पण करना, किसी द्वारा इंद्रियों को अग्नि में अर्थात ज्ञान अग्नि में अर्पण करना और किसी द्वारा प्राण को प्राण की अग्नि में अर्पण करना। ये सभी यज्ञ रूप है। उस साधक अपनी इंद्रियों को वश में करके विषय भोगों का त्याग कर देते हैं और उन्हें इंद्रियों के संयम के यज्ञ में अर्पण करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में रखकर आत्मज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देते हैं, यानी उनका प्रयोग केवल आत्म साक्षात्कार के लिए करते हैं। कुछ लोग अपने प्राण को प्राणायाम जैसे साधनों से नियंत्रित करके प्राणों को प्राण की अग्नि में अर्पित करते हैं। कुछ योगी अपने कान, आंख, नाक आदि इंद्रियों को संयमित करके ज्ञान अग्नि में अर्पित करते हैं और कुछ योगी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जैसे इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग में केवल बाहरी यज्ञ ही नहीं बल्कि आंतरिक यज्ञ भी महत्वपूर्ण है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना तथा विषयों में आसक्ति का त्याग करना दोनों ही मोक्ष के मार्ग में सहायक है। कुछ योगी इंद्रियों को संयमित करके ज्ञान यज्ञ में लगते हैं, कुछ इंद्रियों के विषयों का त्याग करके इंद्रियों को ही यज्ञ में अर्पित करते हैं। भगवान का संदेश है कि मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम या तो इंद्रियों को संयमित करें या विषयों का त्याग करें, ताकि मन और आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ सके। हर साधक अपनी प्रवृत्ति और क्षमता अनुसार मार्ग चुन सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति।
आत्म संयम और विवेक से जीवन के हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करने पर ही वास्तविक योग की साधना सिद्ध होती है। कुछ योगी अपान वायु को प्राणवायु में अर्पण करते हैं, कुछ प्राणवायु को अपान वायु में अर्पित करते हैं। कुछ योगी प्राण और अपान की गति को रोककर केवल प्राणायाम में ही लगे रहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्राणायाम की महिमा बताते हैं। प्राणवायु अर्थात सांस का भीतर जाना, अपान वायु अर्थात सांस का बाहर आना। योग साधक इन दोनों के प्रवाह को नियंत्रित करके शरीर और मन को स्थिर करते हैं। जब साधक प्राण और अपान की गति को रोक देता है और तो मन एकाग्र होकर आत्मा के अनुभव में स्थिर हो जाता है। यह साधना शरीर को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करती है। जो साधक मुझे हर जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता। वह साधक भी मुझसे कभी अलग नहीं होता। इस स्थिति में मैं और तुम का भेद मिट जाता है, केवल एक का अनुभव शेष रहता है। यह वही अवस्था है जहां भक्ति, ज्ञान और योग एकाकार हो जाते हैं। हे कुरुक्षेत्र, जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह लोक भी नहीं है, तो फिर परलोक कैसे होगा। वेदों में ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सभी यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। गुरु के सामने जाकर उस ज्ञान को तू विनम्रता से प्रणाम करके, ईमानदारी से प्रश्न पूछकर और सेवा करके जान। वे महापुरुष जो सत्य को देख चुके हैं, तुझे वे वह ज्ञान सिखाएंगे। हे पांडव, उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम फिर कभी इस प्रकार मुंह में नहीं पड़ोगे और उस ज्ञान के द्वारा तुम सभी प्राणियों को संपूर्ण रूप से अपने में और फिर मुझ में देख सकोगे। जीव को यह दृष्टि मिलती है कि सब में मैं हूं और मैं भगवान में हूं। तब द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव और मोह सब समाप्त हो जाते हैं। यह स्थिति ही पूर्ण योग और मुक्ति का द्वार है। यदि तुम संसार के सभी पापियों में भी सबसे बड़े पापी हो, तो भी ज्ञान रूपी नाव के सहारे तुम पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह आश्वासन देते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी भी पाप या बुराई को नष्ट कर देती है। जैसे नाव समुद्र के पार ले जाने में सहायक होती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान जीव को पाप से मुक्त करके मुक्ति के तट पर पहुंचा देता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी भर नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान है। अपने आत्म स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप और उसके संबंधों की अनुभूति है। जब यह ज्ञान हृदय में दृढ़ हो जाता है, तो अज्ञान जन्य सारे पाप और बंधन समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को पूरी तरह जलाकर राख कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई और वस्तु नहीं है। जब कोई व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, अर्थात वह आत्म संयम कर लेता है, तो उचित समय पर यह ज्ञान स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, ज्ञान के प्रति तत्पर है और जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वह ज्ञान को प्राप्त करता है।
ज्ञान प्राप्त होने पर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और सदा संदेह में रहता है, वह नष्ट हो जाता है। संशय युक्त व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में, न ही उसे कोई आनंद प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसका मन आसक्ति और फल की इच्छा से मुक्त होता है और वह स्वयं के सत्य स्वरूप को जान चुका होता है, तो कर्म उसे संसार में नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित होकर इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।